गुना के माथुर कॉलोनी निवासी मुस्कान अरोरा की सिविल जज पद पर चयन होने पर पूरे शहर में खुशी का माहौल है। इस उपलब्धि पर साधना न्यूज की टीम ने मुस्कान अरोरा की माता पिता से विशेष संवाद किया। इस मौके पर मुस्कान के पिता कविंद्र पाल अरोरा और माता सुनीता अरोरा ने भावुक होती हुई कहा कि मुस्कान बचपन से ही मेहनती और अनुशासित रही हैं। उन्होंने कहा कि बेटी ने कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास और निरंतर अध्ययन के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। पिता कविंद्र पाल अरोरा ने कहा कि मुस्कान की सफलता पर हर उस बेटी के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखती है। हमें उस पर गर्व है। वहीं माता सुनीता अरोरा ने कहा कि बेटी ने यह साबित कर दिया है कि अगर लगन सच्ची हो तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता है। वहीं परिवार ने मुस्कान की इस सफलता का श्रेय उनके कठिन परिश्रम के साथ शिक्षकों और मार्गदर्शकों को दिया। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हमारी ओर से। आपका और पूरे साधना न्यूज परिवार का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ तक मुकाम कैसे हासिल किया, क्या श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? यहाँ तक आना मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है और ये मेरा पहला प्रयास नहीं था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं जितने भी बच्चे जो देख रहे हैं उनसे यही कहूंगी कि अगर आपका पहले प्रयास में नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप में कुछ कमी है, लेकिन हाँ, उन कमियों को सुधारा जा सकता है उन पे काम करके और गौर करके। जैसे कि मेरा शुरू से यही रहा है कि मेरी कमियों पे मैंने काम किया है और मम्मी पापा जो पेरेंट्स हैं मेरे, इनका बहुत सपोर्ट रहा है, परिवार का बहुत सपोर्ट रहा है। तो जो भी पेरेंट्स जो देख रहे हैं अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, क्योंकि जरूरी नहीं सफलता एक बार में मिले, लेकिन अगर पेरेंट्स का सपोर्ट हो और आसपास के लोगों का, परिजनों का सपोर्ट हो तो वो जरूर हासिल किया जा सकता है। आपकी इस बीच में परिश्रम के समय कितनी परेशानी आपको झेलनी पड़ी, किस तरह की परेशानी महसूस की आप? परेशानियां तो देखिए जीवन का हिस्सा है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में परेशानी ना हो। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, लेकिन ये है कि उन परेशानियों से डट के सामना करना, ये हमारा जो है हमें आगे लेके जाता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आरजेएस में मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में। उस समय मेरा मेंस की राइटिंग स्पीड कम होने की वजह से मेरा कुछ नंबरों से मेंस का पेपर छूटा था। तो मेरा अगला टारगेट ये था कि मुझे उस पेपर में स्पीड जो है उसको अच्छा करना है। देन इसके बाद मैंने एमपी का दिया, फिर कोरोना लग गया था। तो एमपी की जब परीक्षा आई तो मेरा बहुत कम नंबरों से 0.25 जैसे कहते हैं उस नंबर से कहेंगे कि मेंस में जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स होते हैं उसमें मैं रह गई थी। रोई लेकिन झुकी नहीं। ये था कि अगली बार मैं सिलेक्ट होके दिखाऊंगी। ये विश्वास ही है जो आपको आगे लेके जाता है। साथ ही साथ आपकी अंतर आत्मा क्या कहती है कि आप बन सकते हैं। अगर वो जवाब हाँ आता है तो आप लगे रहो। देखिए, हौसले बुलंद होते हैं तो मुस्कान निश्चित आती है, सफलता निश्चित मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप गुना के लिए या आपकी चयन होता है तो क्या प्राथमिकता पहली होगी? मेरी प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले तो मैं अपनी जुडिशियल ट्रेनिंग जो होगी उसको बहुत अच्छे से पूरा करूं। अपने जो सीनियर्स हैं जो मेरे से बहुत एक्सपीरियंस ज्यादा रखते हैं उनसे अच्छे से सीखूं कि न्याय आगे की प्रक्रिया क्या है। लॉ मैंने पढ़ा है लेकिन और भी प्रक्रियाएं हुई हैं, उनको अच्छे से पहले मेरे जो एक्सपीरियंस टीचर्स मुझे मिलेंगे उनसे समझूं और उसको मैं अपने जो भी ऑफिस है, जो भी मेरे को मिलेगा, उसमें मैं पूरी तरीके से उतार पाऊं और लोगों को न्याय दे सकूं। अब हम बात करें, मुस्कान के पिताजी हमारे बीच जुड़ रहे हैं। आज उनको क्या गौरव बिटिया के प्रति हो रहा है? खुशी तो अपार है, किसी को सीमा नहीं। बच्ची की मेहनत सफल हो गई, इससे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। और बच्ची हमारी आज जीत गई है तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। देखिए, जीत का नाम कोई हासिल नहीं है, कोई मुकाम नहीं है। अत्यंत प्रशंसा के साथ अब हम उनकी माताजी से बात करेंगे जो हमारे बीच में। उन्होंने इस बड़े लंबे सफर में और कैसे इस मुकाम तक बिटिया को हासिल किया है और मुकाम तक पहुंचाने का संघर्ष तय किया है, हम उनसे जानेंगे। कैसा लग रहा है आपको आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों की मेहनत सफल हो गई। हमारा एक सपना था, हमारे हस्बैंड का खास तौर से सपना था कि हमारे बच्चे आगे जाएं। मतलब शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कोई नहीं छीन सकता। आप धन प्रॉपर्टी सब दोगे, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ ही जाती है, लेकिन शिक्षा है यही अपने को इंसान को बनाती थी। लेकिन मैं अपना परिवार और बच्चे मैंने सबसे प्राथमिकता दी। आपके टीचर वगैरह भी हैं कुछ? जी, मैं योग शिक्षक हूँ और मैं मतलब निःशुल्क सेवाएं देती हूँ। शायद हो सकता है ये भी फल मुझे मिला हो कि अपन दूसरों का जो भी प्रॉब्लम रहती है मैं उनकी सॉल्व करती हूँ। और पहले तो मेरा पार्लर था और अभी भी करती हूँ, लेकिन अब मैं योग शिक्षक हूँ। देखिए, हमने इनसे जाना सफलता के सारे राज किस तरह से होती है। अगर बच्चे एजुकेशन करते हैं तो निश्चित सारी सफलताएं मिलती है
और साधना न्यूज की टीम से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस माहौल में, आज के युग में, और इस बच्चे को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है और पूरी उन्होंने मुकाम हासिल किए। राजेश जोशी, साधना न्यूज के साथ।